कौन चाहता है छोटा होना? कौन चाहता है पतला होना? कौन चाहता है मोटा होना? कौन चाहता है बूढ़ा होना? कोई नहीं चाहता, लेकिन होना है, यह सत्यता है, क्योंकि हमारा है ही नहीं। ये शरीर हमारा नहीं है, क्योंकि हमारा होता तो हम जब तक चाहेंगे तब तक रहेंगे। वो भगवान का है, जब तक वो चाहेंगे तब तक हम रहेंगे। अदृणम हतम च ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो प्राज्ञचित्तो हतो जपः। संदिग्धो ही हतो मंत्रो, यानी कि हमारे पास में कोई मंत्र है। जैसे हम किसी ब्राह्मण के पास में गए, हमने कहा उनसे कि हमें ऐसा कोई मंत्र दे दीजिए जिससे कि हमारे सभी कष्ट दूर हो जाए या हमारा मन भगवान के चरणों में ही लगा रहे। तो पंडित जी ने क्या किया, कोई मंत्र आपको दे दिया, संत ने कोई मंत्र दे दिया। तो हम उस शंका कर रहे हैं, यार इस मंत्र से भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये मंत्र फलीभूत होगा कि नहीं होगा। तो अद्रम हतम च ज्ञान, या हमारे पास कोई ज्ञान है और ज्ञान पर हमें दृढ़ता नहीं है, तो वो ज्ञान बिल्कुल व्यर्थ है। उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है आपको। जब आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान पर दृढ़ता नहीं है आपको कि ये ज्ञान सत्य है या झूठा है, बिल्कुल बेकार है, कोई महत्व नहीं उस ज्ञान का। अदृणम हतम च ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम, यानी हम कोई कथा सुनने गए हैं या सत्संग सुनने के लिए गए हैं और हमें बार बार आलस्य आ रहा है, बीच बीच में हम सो रहे हैं, फिर कथा को सुन रहे हैं, फिर सो रहे हैं, फिर कथा को सुन रहे हैं, तो ऐसी कथाएं सुनने का भी कोई फायदा नहीं। प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो, जिस मंत्र पर शंका है यार होगा कि नहीं होगा, तो ऐसा मंत्र भी किसी कार्य का नहीं है। आप उस मंत्र को फिर कितना भी जप लो, कुछ नहीं लाभ है। प्राज्ञचित्तो हतो जपः, यानी कि हम कोई जप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं या माला कर रहे हैं और बार बार हमारा मन भटक रहा है। जैसा भी मैंने कहा कि हम सत्संग में तो गए हैं लेकिन मन हमारा इधर उधर भटक रहा है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो जब हम जप कर रहे हैं, जप तो कर रहे हैं लेकिन मन वही चलामान रह रहा है। जैसे आजकल हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, माला चल रही है, लाला देखिए कोई आया है का, देखिए दरवाजे पे माला चले, श्री राम 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 राम। देखिए लाला चाय बना रहा है, एक कप मेरी भी बना ली, मैं पूजा से उठूंगी तो अभी चाय पीऊंगी, राम 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 राम। देखिए गैस पे चाय तो रख दीजिए, उबल ना जाए, बाहर ना निकल जाए, राम राम। तो ऐसे जाप का भी कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता है। यानी कि हम चाहें 5 मिनट भजन कर रहे हैं, 10 मिनट भजन कर रहे हैं, तो हमारा मन जो है उस 10 मिनट के लिए ही सही भगवान के चरणों में रत रहे। क्रिया आप संसार की करो, कार्य संसार के करो, तो लेकिन मन जो है वो भगवान के ही चरणों में रहे। जैसे कि मुझे एक बात इनकी बड़ी अच्छी लगी, उस दिन मैं दुकान पे गया था तो इन्होंने एक बात मुझसे कही कि पंखा जो मैंने दिया है, मैंने किसी विशेष व्यक्ति को नहीं दिया, मैंने ये सोच करके दिया कि उस व्यक्ति के अंदर भी भगवान है, तो जो हवा जो लगेगी वो उसको लगेगी, जो वो प्रसन्न हुआ तो यानी कि जो अंतरात्मा है वो प्रसन्न हुई, तो मान लीजिए एक क्षण के लिए वो भगवान ही प्रसन्न हुआ। तो वो मुझे बहुत सुंदर लगी। तो कहने का अर्थ यही है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवान है। तो आप ये विशेष करके ये ध्यान में करके मत दो कि मैं इस इंसान को ये चीज़ दे रहा हूँ, आप यही विचार करके दो कि मैं स्वयं भगवान को ये वस्तु अर्पित कर रहा हूँ, तो वही आपका भजन हो रहा है। भजन के लिए कोई विशेष ये समाधान नहीं दिया गया, कोई विशेष वो नहीं दिया गया कि आप किस प्रकार से भजन को करना है। भजन को आप किसी भी रूप में कीजिए, जो हम कार्य कर रहे हैं उसको भगवान को समर्पित होकर के हम करें। जैसा चाय जो हम बना रहे हैं उसको अपने लिए ना बोल करके भगवान के लिए बोलिए कि मैं भगवान को भोग लगाने के लिए चाय बना रही हूँ। तो आपकी जो चाय बनाने की प्रक्रिया है वो भी आपकी भजन ही चल रहा है। आप घर में झाड़ू लगा रहे हो, ये मत सोचे अपने लिए लगा रहे हैं, ये भगवान का मंदिर है और घर हमेशा मंदिर ही होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम क्रियाएं संसार की करें, लेकिन उनमें जो श्रेय है, जो ध्येय है, वो हम परमात्मा को दें, तो वो भजन ही चल रहा है, वो भजन ही है। और हम अपने लिए बोल के कर रहे हैं तो फिर वो अपना है, वो भजन नहीं है।
हम जहाँ झाड़ू लगा रहे हैं तो यही चले, भगवान का मंदिर है, हम उसको साफ कर रहे हैं, हमारा नहीं है। क्योंकि हमारा होता तो हम जब तक चाहेंगे तब तक रहेंगे, वो भगवान का है, जब तक वो चाहेंगे तब तक हम रहेंगे। अगर हमारा है तो हम जब तक चाहेंगे तब तक रहेंगे, लेकिन हमारा नहीं है, क्योंकि हम रहेंगे नहीं, वो उसका है। जब तक वो चाहेगा तब तक हम रहेंगे। उसका ही समझ के आप साफ कीजिए, उसका ही समझ के। ये भी जो शरीर मिला है क्या हमारा है? हमारा है तो एक काम कीजिए, इसको छोटा कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए, मोटा कर लीजिए, पतला कर लीजिए। कर रहती है ना, क्या कर पाते हैं? कौन नहीं चाहता कि हम सुंदर दिखें? और नाना प्रकार के हम कार्य भी करते हैं सुंदर दिखने के लिए। कौन चाहता है हम बूढ़ा हों? सदैव चाहते हैं हम जवान रहें, यौवन सदा के लिए बना रहे। क्या वो रह पाता है? क्योंकि हमारा है ही नहीं। शरीर का मोटा होना, पतला होना, नाटा होना, बड़ा होना, छोटा होना, पतला होना, ये सब उसके हाथों में। हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। कौन चाहता है छोटा होना? कौन चाहता है पतला होना? कौन चाहता है मोटा होना? कौन चाहता है बूढ़ा होना? कोई नहीं चाहता, लेकिन होना है, यह सत्यता है, क्योंकि हमारा है ही नहीं। तो सत्यता ये है कि हम कोई भी कार्य करें उसके निमित्त लेकर के करें, तो संसार के कार्य भी पूजा ही हैं।